ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गंगा मैया, जय श्री हरि नारायण। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म के 29वें अध्याय की कथा और 30वें अध्याय की दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सहज ही प्राप्त होते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। अध्याय 29 की कथा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, माघ मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ है और इनमें से किए गए स्नान, दान, जप और व्रत अक्षय फल देने वाले होते हैं। माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी भी पवित्र जलाशय में जाकर मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, माघ मास में जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा से स्नान कर लेता है वह मेरे अत्यंत निकट हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण देवता थे जो अत्यंत दुखी और पापमय जीवन जी रहे थे। उनके पास ना ही धन था और ना ही यज्ञ करने की सक्षम थे और ना ही दान देने की समर्थ था, परंतु माघ मास आने पर उसने केवल गंगा तट पर जाकर स्नान किया और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का नाम जाप कीर्तन किया। बस उस समय एक स्नान मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनकी मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक को प्राप्ति हुई। इसलिए हे भक्तों, माघ मास में किए गए छोटा सा भी पुण्य अनंत फल देने वाला होता है। तो आइए अध्याय 30 की कथा हम सब मिलकर श्रवण करें। अब भगवान श्री कृष्ण माघ मास के दान, दीपदान और एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य माघ मास में तिल, अन्न, वस्त्र, घी, गुड़ का दान करता है वह भगवान श्री हरि नारायण के नियमित दीप जलाते हैं, संयम और सत्य का पालन करते हैं, उनके लिए यमराज के द्वार सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, माघ मास में जो मनुष्य एक दीप भी श्रद्धा से जलाता है उनका जीवन अज्ञान और अंधकार से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक शिकारी था, हिंसक, पापी और निर्दयी। एक दिन वह माघ मास में ठंड से कांपता हुआ नदी किनारे बैठ गया। उसने पास पड़े घी के अनजाने में एक दीप जला दिया। बस उस एक दीप दान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह सीधे भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति किया। हे भक्तों, आज अनजाने में किए गए एक दीप दान ही इतना बड़ा फल दे दिया, तो सोचिए श्रद्धा से किया गया पुण्य कितना महान होगा। इसलिए प्रिय भक्तों, माघ मास को व्यर्थ न जाने दे। स्नान कर ले, दान करे, दीप जलाए और भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करे। जो ऐसा करता है वह मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को माघ मास महात्म अध्याय 29 और 30 की कथा अच्छा लगा हो तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय, कृष्ण भगवान की जय। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद।